देख लेगा। आज हमारा बेटा वी भी घर पर ही है, कोई नहीं देखेगा। जीनू बेबी तुम इतना डरती क्यों हो? बुढ़ापे में भी जवानी फूट रही है। तुमने मुझे बुड्ढा कहा, अभी बताता हूँ मैं कितना जवान हूँ। एक किस्सी दो ना। नहीं दूंगी, मेरी वाइफ ही मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है। आई लव यू वी। अरे वी, मैं वी नहीं, मैं आरएम हूँ। वी तुम यहाँ कब आए? क्या वी? वी बेटा तुम यहाँ कब आए? जब आप लोग कुची कुची कर रहे थे तभी। तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था आज वी भी घर पर है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता, बेवकूफ इंसान। वी बेटा तुम्हें अपने मॉम डैड का रूम लॉक करके आना चाहिए ना। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को रूम लॉक कर लेना चाहिए था? हाँ वो तो है। हाँ वैसे किस काम से आए हो? मॉम मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है। कौन सी फाइल? वो जो लास्ट डील वाली रेड कलर की एक फाइल थी, कहाँ है? क्या एक काम, जब एक फाइल नहीं ढूंढ सकता तो क्या करेगा? इसलिए बोलती हूँ शादी कर ले, शादी कर ले। पर नहीं, शादी भी नहीं करना। ओ प्लीज मॉम, एक फाइल के लिए शादी करूँ मैं अब? फाइल के लिए नहीं, और भी चीजें हैं बेटा। कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और वैसे भी उम्र हो गई है तेरी, शादी करनी चाहिए ना तुझे। मॉम प्लीज अब फिर से ये सब स्टार्ट मत करो, मैं भी इस मूड में नहीं हूँ। चलो मुझे फाइल दे दो, मुझे बहुत काम है। ये लड़का तो मेरी सुनता ही नहीं है। आरएम आप ही इसको समझाइए कुछ। तुम्हारी नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? तुम जल्दी इसको फाइल दे के आओ, मुझे से वेट नहीं हो रहा। तुम्हारा तो अलग है यार, आती हूँ। जिमिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो क्या था, ये 5 साल का रिलेशनशिप क्या था तुम्हारे लिए? देखो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें जेके, मैं क्या करूं? डैड कभी नहीं मानेंगे, और वैसे भी डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। ऐसा कैसे कर सकते हो जिमिन तुम मेरे साथ? तुम्हें अपने डैड से बात करनी होगी। मैं क्या करूं, वो कभी नहीं मानेंगे। एक एम्प्लॉय से शादी करवाएंगे अपने बेटे की? कभी भी नहीं। पर जिमिन ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता थी ना कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। तो अब क्या चीज़ें बदल गई है? चीज़ें बदल गई है क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम जिमिन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ना ही होगा, मुझे ये रिलेशनशिप यहीं पर एंड करना ही होगा, क्योंकि कुछ महीनों में मेरी शादी हो जाएगी और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा कैसे कर सकती हो जिमिन तुम मेरे साथ? 5 साल हम साथ रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। और तो ये सारी गलती तुम्हारी ही है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? तो तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए ना। मैं एक एम्प्लॉय से कैसे शादी करूं? मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ये क्या कह रही हो जिमिन? क्या ये सारी बातें तुम्हें पहले से पता नहीं थी? हाँ जो भी हो, बट डेट करना अलग है लेकिन शादी अलग है। मैं शादी के बाद इस तरीके से नहीं रह सकती ना। सो आई एम जस्ट डन विथ यू एंड लेट्स जस्ट ब्रेक अप। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना, लेट्स जस्ट ब्रेक अप। प्लीज अब मेरा पीछे छोड़ दो, वरना डैड से बोल के तुम्हें कंपनी से भी निकलवा दूंगी। जिमिन जिमिन प्लीज रुक जाओ। जिमिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जिमिन जिमिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिमिन रुक जाओ। जिमिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुड मॉर्निंग मॉम। आप ऐसे क्यों बैठे हो सामने? मैं डर गया, आपने तो मुझे मिनी अटैक दे दिया। ऐसे कौन बैठा रहता है यार मॉम, कोई भी डर जाएगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पे? मैं तो बस देख रही थी। क्या? अपने बेटे को प्यार से सोते हुए। ओ प्लीज मॉम, सिर्फ देख तो नहीं रही थी, बताइए जल्दी क्या काम है? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, जरूर कोई बात है तभी आप ऐसे यहाँ पर बैठी हो। हाँ वो तुझसे कोई मिलने आई है। मुझसे मिलने आई है? कौन? जैनी नाम की कोई लड़की है, उसे बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे। बोल दो मैं चला गया ऑफिस। मैंने तो बोल दिया तू घर पे ही है। मॉम आप ना, पता नहीं ये जैनी क्यों आ गई है, जिंदगी झंड करके रखी है इस लड़की ने। ठीक है मैं आता हूँ तैयार होके नीचे, जल्दी आ जा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ फाइनली कोई लड़की आई है। ओ प्लीज मॉम अपने सपने सजाना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना? मैं आता हूँ। ओके बेटा जल्दी आ जा। कुछ नहीं है तो कुछ हो जाएगा, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि एटलीस्ट कोई लड़की आई तो सही। हाँ बस अब मेरे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए और मैं दादी बन जाऊँ। वाह बस मेरा यही सपना है अब तो। मैं कितनी खुश हूँ। तुम
तुम कौन हो? शांता बाई? शांता बाई? ये शांता बाई कौन है? तुम? मैं नहीं हूँ शांता बाई। तुम काम वाली बाई नहीं हो? काम वाली बाई? मैं आपको कहाँ से काम वाली बाई दिखती हूँ? सीरियसली? अच्छा तो तुम कौन हो? मैं जैनी हूँ। विकी। विकी क्या? विकी गर्लफ्रेंड? सच में? विकी गर्लफ्रेंड भी है? उसने तो कभी नहीं बताया। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? विकी गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, विकी गर्लफ्रेंड भी है। चीनू बेबी, तुम्हें पता था विकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मुझे भी आज ही पता चला। क्या सच में? हमें तो नहीं पता था कि विकी गर्लफ्रेंड भी है। हमारा बेटा छुपा रुस्तम निकला। अच्छा मॉम डैड प्लीज अपने सपने से जाना बंद कीजिए। और तुम जेनी क्या करने आई हो यहाँ पे? बेटा ऐसे किसी से बात करते हैं क्या? वो भी लड़की से? कैसे बात कर रहा है तू? जैसे बात करना चाहिए ना वैसी बात कर रहा हूँ। ये लड़की है, ऐसे समझ में नहीं आता कुछ भी। देखो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल देते। तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? हाँ अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो क्यों क्यों डेट पे गए थे मेरे साथ? मैं सिर्फ डेट पे गया था, ठीक है ना। एक बार डेट कर लिया तो अपने आप को गर्लफ्रेंड समझने लगी हो मेरा। सुनो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, समझी? अरे ऐसे कैसे नहीं हो गर्लफ्रेंड? तो तुम मुझे ऐसे 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 किसी को भी डेट पे लेके जाओगे? हाँ लेके जाऊंगा। तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, सो यू कैन जस्ट लीव। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, सिंपल। अब तुम जाओ यहाँ से और मेरे पीछे छोड़ दो, ठीक है ना? नहीं नहीं छोड़ूंगी पीछा मैं। तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? प्लीज़ मेरे घर पे आके तमाशा मत करो, ठीक है ना? चल जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वी तो कैसे बिहेव कर रहा था उससे? ऐसा ऐसे कोई करता है क्या किसी के साथ? मॉम डैड प्लीज़, उसके साथ यही होना चाहिए। वो पागल लड़की है, वो बार बार जब देखो जहाँ देखो जाके गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करती रहती है। मैं नहीं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। पर बेटा तो उसे डेट पे क्यों लेके गया था फिर? मॉम मैं डेट पे ले गया तो अब किसी को जानने के लिए डेट पर तो लेके जाते ही है ना, ज़रूरी थोड़ी ना उनको गर्लफ्रेंड बना ले, वाइफ बना ले। सो बस ऐसे ही लेके गया था, बस उसे जानने के लिए। बट अब मैं क्लियर हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता। पर बेटा भी मॉम प्लीज़ इस मैटर में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, यहाँ कुछ इंटेंस चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे शुगा बेटा तुम? हेलो अंकल, हेलो आंटी। वी तू रेडी है? चले हम? हाँ चलते हैं। ओके मॉम डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। ओके बाय बेटा। बाय। आर्यन क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जीनू बेबी, पर तुम सोच क्या रही हो? हाँ तो हाँ क्यों बोला? वो तो फ्लो में बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बेटे वी और शुगा के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों लड़के हैं, इन दोनों के बीच में क्यों चक्कर चलेगा? अब खुद ही सोचो ना, हमारा बेटा वी फिर लड़कियों के साथ घुलता मिलता क्यों नहीं है? वो इतना दूर क्यों रहता लड़कियों से, दूर क्यों भागता है? पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसलिए अभी देखो कितना गुस्सा था, लेकिन अचानक से शुगा के आते ही कितना स्माइल करने लगा और चला गया उसके साथ इतने कंफर्टेबली। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। जरूर इन दोनों के बीच कुछ है, इसलिए वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है। जीनू बेबी तुम ज्यादा सोच रही होगी, हमारा बेटा वैसा नहीं है, समझ रही हो ना? नहीं आरम, मुझे इन दोनों पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है। आप ऑफिस में किसी जासूस को लगाइए, ये दोनों दिन भर ऑफिस में रहते हैं, आप पता लगवाइए क्या चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। ठीक है जीनू बेबी। क्या हुआ भाई वी, कुछ हुआ है क्या? हाँ यार वो जेनी फिर से, हाँ यार फिर से परेशान कर रही है। अब तो मेरे घर तक आ गई थी, घर आकर मॉम डैड से बोलती है गर्लफ्रेंड है। ओहो गलती तेरी है, क्या जरूरत थी उसे डेट पे ले जाने की? मैं क्या करता, मैं बस जानना चाहता था मैं क्या फील करता हूँ। अब तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? मैंने बस उसे किस किया था। क्या क्या सच में? हाँ मैं बस देखना चाहता था कि मैं फील करता हूँ उसके लिए, कुछ की नहीं। बट मैं कुछ फील नहीं करता उसके लिए, एंड आई एम क्लियर नाउ। ओके ठीक है।
का आपका शेड्यूल है। सर सर क्यों बोलता है? मैंने पहले ही तुझे मना किया है कि तू मुझे सर मत बोला कर। ऑफिस में मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, सो आई हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, सो प्लीज़। चल ठीक है, बता दे मेरा शेड्यूल। ओके। पता है जो हमारे कंपनी डायरेक्टर है ना, मिस्टर जे होप, उनकी बेटी की शादी हो रही है, तो इससे हमें क्या इसी खुशी में वो हमें बोनस देने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है साल में 1-2 बार उनकी बेटी की शादी हो ही जाए। क्या बकवास कर रही हो? ये बताओ उसकी शादी हो किससे रही है? अरे वो कोई पार्क रेस्टोरेंट है ना, 5 स्टार रेस्टोरेंट, हाँ उसी के ओनर की बेटे के साथ हो रही है शादी। ओह अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे जमीन से बात करनी होगी, ऐसे ऐसे में उसे किसी और का नहीं होने दे सकता, मुझे उससे बात करनी होगी। सौबिन तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अभी कॉलेज में होना चाहिए था। हाँ भाई वो तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? मुझे मन नहीं लग रहा था कॉलेज में, मैंने सोचा मैं आपको देख लूँ आके। मुझे क्यों देखना है? वो कॉलेज के बाद मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूंगा ना, तो सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा सीख लूँ। जाके अपना पढ़ाई कर, ठीक है ना? कॉलेज के बाद जब ज्वाइन करेगा ना तब आना। नहीं भाई मैं यहीं रहूंगा, आप करो ना अपना काम। अरे यार मैं तुझ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हाँ मत दो ध्यान, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप मुझ पे ध्यान ना दो। देख ऑफिस में किसी को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना? हाँ मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एकदम चुप बैठा रहूंगा। आप लोग करो काम, ठीक है? ये सौबिन है, वी का कजन ब्रदर। तो अभी ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। एंड मैं हूँ तो सब्सक्राइब कर दे गाइस। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियोस कैसे मिलेंगी? तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे बच्चों की तरह।